एक सच्ची घटना के आधार पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। सोचो आपको 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएँ, तो आप सोचोगे कि आप करोड़पति बन गए। लेकिन क्या उन पैसों का आप सही इस्तेमाल कर सकोगे? आप सोचोगे हाँ, क्यों नहीं कर सकते? तो आपके सामने जो है ना, एक जीता जागता उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक वीडियो है, आप देखना और बताना कि क्या आप इन्हीं लोगों में से हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पैसा आ गया अब तो मैं करोड़पति बन गया। करोड़पति बन तो जाओगे, लेकिन कितने समय तक बनोगे ये डिसाइड आप करोगे। वीडियो देखो पहले आप। खुश है, मालिक की कृपा है, कमी नहीं किसी बात की। जो हमारी मुआवजे में 18 बीघे गई थी उसमें से ही लिया है। जब मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ। 2013 में बीटेक पास करी थी मैंने। अब कुछ नहीं, अब ताश खेलते हैं, कुछ नहीं कर। कभी कभी यार दोस्तों के बीच बैठकर हम आपस में बात करते हैं ना कि अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएं तो तू क्या करेगा। फिर ख्यालों में प्लानिंग करते हैं कि इतने पैसे मकान में लगाएंगे, इतने में गाड़ी लेंगे, इतने बैंक में डालेंगे और इतने कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कि पूरा खेल मनी मैनेजमेंट का है। खबर की शुरुआत में आपने 2 किस्म के लोगों की बातें सुनी, एक जो खुश हैं, संपन्न हैं, और दूसरे जो परेशान हैं और बेरोजगार हैं। इन दोनों ही तरह के लोगों को मुआवजा मिल चुका है, वो भी सेम रेट पर। जब उत्तर प्रदेश के जेवर में एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था तो किसानों को अपनी 12,000 एकड़ उपजाऊ जमीन छोड़नी पड़ी थी। बदले में सरकार ने उन्हें करोड़ों का मुआवजा दिया था। साल 2018 में किसानों को प्रति बीघा 20 लाख रुपए दिए गए थे। यानी अगर किसान के पास 5 बीघा जमीन है तो उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और अगर उसके पास 2 बीघा जमीन है तो उसे 40 लाख रुपए दिए होंगे। इतने पैसे मिलने के बाद गांव के किसानों का क्या हाल है, ये जानने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के प्लेटफॉर्म न्यूज़मो की रिपोर्टर कार्तिकी अरोड़ा ग्राउंड पर उतरी। इस दौरान उन्हें गांव में 3 तरह के लोग मिले। पहले वो जिन्होंने अपना पैसा मकान में इन्वेस्ट किया और कमाई करना जारी रखा। दूसरे वो जिन्होंने कार्स और आईफोन खरीदे, लेकिन अब उन्हें उसे चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। तीसरे वो लोग मिले जो एयरपोर्ट में नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। उनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। एक तबका ऐसा भी था जिन्होंने अपना पैसा नशे और जुए में उड़ा दिया और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, ना जमीन का मुआवजा और ना ही कोई पैसा बचा। किसानों ने क्या बताया वो सुनिए। 3 करोड़ 60 लाख। कहाँ पे सबसे पहला खर्चा किस पे किया फिर आपने? तो उठवा रही हो खर्चा काय बात को उठाते हम। कितना बचा है? 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो, बच्चों काय में। घर दिखाएं? हाँ, मकान देखो। देखिए भाई 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो। आर की चले नवेड़ा तक भी मिल जाए तो ऐसा घुस के देखो। यहाँ में क्या चल रहा है आपका? दूध बेचती, दूध बेचे, डीलरी कर रहे हैं। खुश है? खुश कहाँ है? खुश है और क्या, कोई दुखी थोड़ा ही है। खूब खुश है। अब दुखी बता दे जब कि तुम खुश कर दोगे हमें। गाड़ी कितनी ली? गाड़ी हाँ। गाड़ी 3 है हम पे। कितनी ली फिर? हम नहीं ली, मेरे नाम पे वेनू। वेनू स्कॉर्पियो लड़का के नाम पे। धर्मपाल सिंह ने बताया कि आलीशान मकान और कारें उन्होंने मुआवजे के पैसे से खरीदा है। अब जानते हैं कि दूसरे तबके के लोग क्या बताते हैं। मैंने लियो फोन, जब मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ। मजबूरी में चला रहा हूँ। यही देख, ए देख, ये करंट और लगे, चार्जिंग पे लगा मैं तो। ठीक है ना, बस चल ही रहे हो। कभी कदार तो रुक जावे स्क्रीन ही, कभी कदार तो स्क्रीन ही रुक जा, फिर यार ऐसा बंद कर करके जब चलाऊं यार। हम आश्वासन दिया गया था ना, मैं आपको काम मिलेगा। पहले हमको आश्वासन दिया गया था, पहले आश्वासन दिया था कि हमसे बोला गया कि एयरपोर्ट में जो भी काम पहले तुम्हारे लिए, बाद में किसी और के लिए। आज ये अब हम हमारी एंट्री नहीं है एयरपोर्ट में। सबके सब के लिए थोड़ी ना होगा, 12वीं क्लास के लिए भी है। मैम सबके लिए बोला था उन्होंने, जैसी सपोज करो ऐसी जॉब रहेगी, जैसी एजुकेशन रहेगी ऐसी जॉब होगी। वो तो मगर ये नहीं दे रहे, वो तो है ही है। हम नौकरी नहीं देंगे। सपोज कीजिए हम अनपढ़ आदमी है
और हमने लगा लिया प्लांट इस भरोसे पे कि भाई तुम्हें काम मिलेगा इसमें, अंदर डेस्ट्रोइड तुम डालोगे इसमें, हमें हमारी एंट्री नहीं है उसमें। 2013 में बीटेक पास करी थी मैंने। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं करे, 3 साल वो कर रहा था जॉब, उसके बाद में छोड़ दी थी जब से मुआवजा का, उसके बाद आश्वासन नहीं दिया जा रहा है और वो आश्वासन भी खत्म कर दिया। अब अगर वैसे जॉब नहीं प्राइवेट करने जाते हैं तो ठेकेदार है, मिलते 20,000 है, ठेकेदार दे रहा 12,000 रुपये, 8 अन्य ठेकेदार खा रहा। तो अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अब ताश खेलते हैं, कुछ नहीं करते। अब आगे क्या करेंगे? आए क्या, अब तो बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। कैसे कैसे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई जी, जो प्लॉट गांव में दिए हैं वो दिए थे 18 साल के लड़के के लिए और एक दिया था पिताजी के लिए 50 मीटर का। अब वो जो लड़का उसका वहां पर 18 साल का, वो तो अपने लेकर शादी का अलग बैठेगा। अब बाप के बच्चे 3 बच्चे और अब वे हो लिए 18 के, फिर अब चल लो घर में लड़ाई, हर महीना 2 महीना में एक आध बालक मर जावे। यही बात में मुआवजा मिला 20 लाख रुपए बीघा के हिसाब से कम 50-60 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मुआवजा मिलता। जब जाके 20 लाख रुपए, अभी 20 लाख मिल रहा है। 20 लाख मिला था हमें, अभी कितना मिल रहा है? अब मिल रहा है 35 लाख रुपए बीघा। उसका भी कोई लाभ दोबारा से हमें नहीं मिला है। सबसे पहले जमीन हमने दी थी एयरपोर्ट के लिए, सबसे पहले सहयोग हमें होना चाहिए हर चीज का। मुझे मेरे पापा के पास था 12 बीघा खेत। 12 × 20 कितना हुआ? 2 करोड़ 24 लाख। आपको 2 करोड़ 24 मिला? 40 लाख। 40 मिला था। कितना मिला था आपको? 2 करोड़ 40 लाख। क्या किया उसका? जमीन ले लिया, मकान बना दिया, 1-2 ब्याह शादी कर दी, काम खत्म, पैसा खत्म हो गया। गांव में क्या मुआवजे का पैसा मिलने के बाद हालत कैसी है लोगों की? हालत बेकार है सब पब्लिक की। वो क्या कर रहे हैं वो? जुआ खेले, दारू पी रहे, सट्टा लगा रहे, पूरे दिन ताश खेले, पार्क में जाके देखो एक आध स्वाद मिलेंगे। 2018 में पहले फेज में किसानों को प्रति बीघा 20 लाख रुपए मिले थे। उसके बाद वाले फेज में महंगाई के हिसाब से मुआवजे को बढ़ाकर किसानों को दिया गया। उदाहरण के तौर पर जिसकी जमीन सरकार ने 2018 में खरीदी थी उसे प्रति बीघा 20 लाख रुपए दिए और जिसकी जमीन 2024 में खरीदी उसे महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ाकर 40 लाख प्रति बीघा दिया। लेकिन अब 2018 वाले किसानों का तर्क है कि उन्हें भी 30 से 35 लाख रुपए दिए जाएं, यानी कि बढ़ा कर दिए जाएं। अब जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि सरकार किसानों को उनकी जमीन के लिए उचित मुआवजा दे सकती है, लेकिन वो उस पैसे को कैसे खर्च करना चाहते हैं ये उन पर निर्भर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें 8 साल भी हो गए और अभी तक नौकरी भी नहीं मिली। हमने जब इस प्रश्न को उठाया तो हमसे कहा एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी ने कि यह प्रावधान एयरपोर्ट के चालू होने के दिन से लागू होगा, लेकिन अब चूंकि बच्चे काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, 8 साल का समय लंबा समय होता है। इस विषय में मेरी कई दौर की वार्ता सरकार से भी हुई है और संबंधित ज्यूरिक कंपनी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि क्या हमें निकाल तो नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट वालों का कहना था कि साहब हम लोग, चूँकि अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहता हूँ तो एयर होस्टेस तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि वो तो इंडिगो और एयर इंडिया देखें, वो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमारे अंडर में जो भी कंपनियां एयरपोर्ट पे काम करती हैं, हम उनमें इन बच्चों को नौकरी दे सकते हैं। लेकिन बच्चों का कहना था कि हमें जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो ऑफर लेटर प्रदान करे। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बहुत कम जॉब होते हैं और ऐसे जॉब होते हैं जो स्किल्ड लोगों के लिए होते हैं। एयरपोर्ट के लिए जमीन बेच दी, लाखों करोड़ों का मुआवजा मिल गया, लेकिन आज भी कुछ किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। कुछ सरकार से और पैसों की डिमांड कर रहे हैं, कुछ नौकरी के इंतजार में हैं और अभी भी कुछ लोग बस बेरोजगार हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुआवजे का सही इस्तेमाल किया और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने यानी कि फरवरी में ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप।